अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। अभी हम सीटेट उर्दू पेडागोजी की एक सीरीज लेंगे जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक पे, आपको जितने उर्दू पेडागोजी के जितने भी टॉपिक है उन पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक के पेपर में, सारे के सारे हम टॉपिक वाइज करेंगे। इससे आपको काफी इंशाल्लाह हेल्प हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है जबान, और जबान के साथ दस्तूर, कि दस्तूर में किन जबानों को शामिल किया गया है और जितनी भी चीजें हैं। तो वो सारी की सारी हम ये दो जबान और दस्तूर, ये दोनों के जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे एक साथ करेंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा उसका, सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह कवर करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है आसान लफ्जियात में शामिल है, 2021 में पूछा गया था। और एक आपको पूछा जाता है आम लफ्जियात क्या है, एक पूछा जाता है आसान लफ्जियात क्या है, और एक पूछा जाता है मौजुआती लफ्जियात क्या है। तो आसान लफ्जियात में शामिल है, क्या शामिल है आसान लफ्जियात, यानी कि इजी वोकैबुलरी क्या है कि जिसके वो लफ्जियात जिनको, वो अल्फाज जिनको बच्चा सुन के और पढ़ के समझ सकता है, तो वो होती है आसान लफ्जियात। तो आंसर होगा हमारा वो अल्फाज जिनको सुनकर और पढ़कर पहचान ले, ये राइट हो गया, यही हमारा आंसर होगा। उसके अलावा अदर ऑप्शन थे मुबहम अल्फाज, तो मुबहम अल्फाज आसान लफ्जियात नहीं होते हैं। वो अल्फाज जिनको बोलने और लिखने में इस्तेमाल करते हैं ये है, लेकिन उसका एप्लीकेशन है ये, तो ये रॉन्ग हो गया। वो अल्फाज जिनके मायने मतन में पढ़ने से पहले जानते हैं, यानी कि मायने पढ़ने से, मतन पढ़ने से पहले ही आप जिनके मायने जानते हैं, तो नहीं। आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा कि आसान लफ्जियात क्या है, वो अल्फाज जिनको सुनकर और पढ़कर पहचान ले, यानी कि डेली आसान लफ्जियात यानी कि रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले। अब देखिए कैसे है, एक होता है आसान लफ्जियात, आसान लफ्जियात है। तो आसान लफ्जियात क्या है कि रोजमर्रा जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में क्या करना है, पहचानना है। पहचान सके आप, कैसे पहचान सके, बोलकर, पढ़कर। आप अगर कोई बोल रहा है बोलकर या पढ़कर, आप रोजमर्रा या सुनकर रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज आसान लफ्जियात होते हैं। एक होगा आम लफ्जियात, आम लफ्जियात है जो बोलने और पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। और एक होता है मौजुआती लफ्जियात, मौजुआती लफ्जियात यानी कि जो मौजू को लेकर जो अल्फाज होते हैं, किसी एक मौजू, एक थीम को लेके। अब आपको ये देखिए 2023 में 23 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, 23-24 में मौजुआती लफ्जियात का, कि एक किसी थीम को लेके, मौजू को लेके, उससे रिलेट करने वाले जितने अल्फाज बनते हैं वो मौजुआती लफ्जियात या थीमेटिक वोकैबुलरी कहलाती है। थीमेटिक वोकैबुलरी जो कहलाती है, जैसे कि ईद लो, तो ईद से क्या है, खुशी है, फास्टिंग है, स्वीट है, शिरखुरमा है, और हम लोग मिलते हैं आपस में। तो ऐसे जितने भी अल्फाज बच्चा बोलेगा तो ये थीमेटिक वोकैबुलरी हो गई। तो ऐसी तीन चीजें होती है, एक है आम लफ्जियात, एक है मौजुआती लफ्जियात, और एक है आसान लफ्जियात। तो आंसर था हमारा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है आइन के 8वें शेड्यूल में कितनी जबानों का इंदराज है। 2019 से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। 2019 से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार रिपीटेशन है इसका, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईने हिंद में टोटल 22 जबानों का इंदराज है। 18, 26, 179 नहीं है, टोटल कितने हैं, 22 है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जू लिसानी बच्चे एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरी जबान के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो जू लिसानी बच्चा यानी कि क्या, बायलिंगुअल है ना। जू लिसानी यानी कि दो जबान जानने वाला बच्चा है, तो वो अक्सर क्या करता है, एक जबान बोलते बोलते दूसरी जबान के अल्फाज का इस्तेमाल करता है। तो देखिए एक होता है कोड मिक्सिंग और एक होता है कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग यानी कि क्या, कोड मिलाना। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन को ही यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हम। एक होता है कोड स्विचिंग, कोड स्विचिंग यानी कि कोड बदलना। अब आपको आप देखिए, अगर आपने
सारे पेपर्स देख लिए होंगे, तो कहीं आपको कोड स्विचिंग लिखकर आया है डायरेक्ट ऐसे, और कहीं आपको कोड मिलाना आया है। आपको इंग्लिश में ये लिखकर नहीं देंगे, ये मैंने आपको, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश होगा अगर आप जो लैंग्वेज इंग्लिश ले रहे तो उसके लिए यहाँ लिखी हूँ, ठीक है। कोड स्विचिंग, तो कोड स्विचिंग या कोड बदलना यानी कि क्या होता है कि बच्चा एक जबान में बात करते करते दूसरी जबान का क्या करता है, डायरेक्ट सेंटेंस या दूसरी जबान पे स्विच कर जाता है, यानी कि उर्दू में बात करते करते इंग्लिश की तरफ चला गया बच्चा, वो लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगा, वो लैंग्वेज के जुमले बोलने लगा, तो वो होता है कोड बदलना। यानी कि समझो आधा जुमला उर्दू में बोल रहा है कि आधी बच्चा बात कर रहा था, तो आधा वो उर्दू इस्तेमाल करता है प्लस दूसरी इंग्लिश या कुछ और लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेता है। तो एक जबान में बोलते बोलते सडनली दूसरी जबान पे स्विच कर जाता है, दूसरी जबान इस्तेमाल कर लेता है बोलने में, तो वो होता है कोड स्विचिंग, कोड बदलना। तो ये कोड बदलना हमारा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बच्चा जू लिसानी बच्चा है, और वो क्या कर रहा है, जू लिसानी बच्चा एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरी जबान के लफ्ज का इस्तेमाल करता है, यानी कि सिर्फ दूसरी जबान के वो अल्फाज यूज कर रहा है। अब मैं बोल रही हूँ कि एक जबान में बात करते करते बच्चा दूसरी जबान के वर्ड्स यूज करता है, तो यहाँ पे वर्ड या फिर अल्फाज यूज करता है, तो यूज क्या हो गया, ये इंग्लिश हो गया है ना, मुझे बोलना चाहिए था दूसरी जबान के अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो मैं यहाँ बोल रही हूँ दूसरी जबान के अल्फाज यूज करता है या दूसरी जबान के वर्ड्स यूज करता है, तो ये क्या हो गया कि अल्फाज यूज में आ रहे हैं, तो वो होता है कोड मिलाना। ये होता है कोड मिक्सिंग, और कोड मिक्सिंग को उर्दू में कहते हैं कोड मिलाना, और यही हमारा फिर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर है। उसके बाद है कसीर लिसानियत, यानी कि मल्टीलिंग्वलिज्म, यानी कि कई जबानें बच्चा अगर जानता है, तो ये नहीं है इसका आंसर। और महारत की सतह प्रोफिशिएंसी लेवल, तो इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इंग्लिश में आपको लिखकर नहीं आता है। मैं अभी और एक बार बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर इंग्लिश में इसलिए लिखी हूँ वो टर्म्स, ताकि अगर आप अदर लैंग्वेज अगर इंग्लिश लेते हैं तो यहाँ पे आपको वो टर्म्स याद हो जाएंगे, अगर आप एक ही लैंग्वेज की पेडागोजी कर रहे हैं तो, क्योंकि अभी आपको पता है कि पेपर में सेम पेडागोजी आपको पूछी जाती है तकरीबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज यानी कि वर्ड, मुनफरिद आवाज पर मुश्तमिल होता है, सही बात है, लफ्ज एक आवाज पर मुश्तमिल होता है, और उन आवाजों या सूतियात को अलग अलग किया जा सकता है, सही बात है कि आवाज, अब क्या है लफ्ज, अब यही ले लेती मैं लफ्ज, क्वेश्चन का मतलब क्या है, लफ्ज ये एक वर्ड है ना, ये एक लफ्ज है, ये अगर मैं लिखूं, ये क्या लिखा हुआ है, लफ्ज है ना। अब ये लफ्ज क्या है, एक मुनफरिद आवाज है, एक पूरी आवाज दे रहे आप मिला के अलग अलग आवाजों को, अब आप इसको अलग भी कर सकते हैं, और इन आवाजों को या सूतियात ऑलरेडी सूतियात के मीनिंग साउंड रहते हैं, साउंड को अलग अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे ये लाम जमा फे जमा जुआत, सॉरी जोइन, तो ये क्या है, ये लफ्ज है, तो हमने क्या करे, आवाजों को क्या करे, अलग अलग कर दिए है ना, और वैसे मिलाने पे एक मुनफरिद एक आवाज देता है वो, है ना, हर वर्ड। तो ये क्या है, ये पूछा गया है, तो ये क्या है, हुरूफ की आगाही के, इनकी आगाही है, लफ्ज के अंदर हर हुरूफ की आगाही है, अल्फाज की आगाही है, या सूतियाती आगाही है, या अफआल की आगाही है। तो अफआल की आगाही से इसका ये क्वेश्चन से ही कोई लेना देना नहीं है। अब बचे ये तीनों, तो देखिए ये सूतियाती आगाही होती है कि हम जब अल्फाज में या वैसे भी हम क्या करते हैं, किसी लैंग्वेज में उसके जो सिंबल है, अलामतें हैं, उसकी आवाज का इल्म रखना, तो ये क्या है, सूतियाती आगाही होता है। सूतियाती आगाही को आप आवाज की आगाही भी बोल सकते हैं, और सूत की मीनिंग क्या होते हैं उर्दू में, साउंड के होते हैं। तो आंसर है हमारा सूतियाती आगाही। अब आप लोगों ने पेपर देखे होंगे बहुत सारे, तो आपको पता है कि कितने क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं, ये रिपीटेशन है, असल में ये क्वेश्चंस के ना रिपीटेशन है। अब देखिए नेक्स्ट है दावा है, यानी कि असर्शन है, अलीफ
आप जितना छोटे होंगे उतना ही दूसरी जबान सीखना आसान होगा। 2023 का क्वेश्चन है ये, और वैसे भी रिपीट हुआ है ये असर्शन बार बार कि आप जितने छोटे होंगे उतना दूसरी जबान सीखना आसान होगा, मीन्स टारगेट लैंग्वेज आपकी। तो देखिए, अगर हम देखें तो बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, वो है अर्ली चाइल्डहुड, है ना। तो जो अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस है, अब हम थोड़ा सा ना सीडीपी की तरफ जाते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, यानी कि उर्दू में इब्तदाई बचपन होता है 2 to 6 ईयर का होता है ना। तो ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, किस चीज के लिए? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। अब अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे एक्सपीरियंस गेन करते हैं ना, वो आगे उनके लिए बहुत काम आता है, वही चीज वो आगे लेकर जाते हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए तो बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड। तो आप इस एज में जो सीखेंगे वो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगा या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए क्या है दावा कि आप जितना छोटे होंगे उतना ही दूसरी जबान सीखना आसान होगा। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है दलील, यानी कि रीजन बोला गया है कि असाइसी मराहिल में कोई चीज सीखी जाती है तो सही तलफ्फुज की सलाहियत को फरोग देना बहुत आसान होता है। यानी कि आप असासी दौर में, अब ये असासी मराहिल मतलब के क्या? असासी दौर का मतलब होता है यही अर्ली चाइल्डहुड। उर्दू में अर्ली चाइल्डहुड को क्या कहा जाता है? असासी दौर, या फिर एक और वर्ड आपको यूज में आता है और आया भी है, देखिए पेपर में, अदायली जिंदगी बोलकर आया है, या अदायली दौर भी लिख कर आएगा आपका, या असासी जिंदगी या असासी दौर। तो दोनों के मीनिंग ही अर्ली चाइल्डहुड होते हैं कि इस एज में जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और जिस तरह से सीखते हैं वो आगे आपके लिए फायदेमंद होता है और आगे वो सलाहियतों को आप रिफाइन कर सकते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंस बच्चा गेन करता है या स्किल लेता है ना, तो वो रिफाइन होती है उसकी लेटर चाइल्डहुड में, आगे भी उसको रिफाइन करके यूज में लाया जाता है। तो फिर आंसर, तो रीजन भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, दलील भी क्या हो गई? बिल्कुल सही हो गई। तो आंसर होगा कि दावा और दलील दोनों ही सही है, और जो दलील है ना वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रही है बयान को, असर्शन को। तो आंसर होगा अलीफ और बे दोनों ही सही है। हाँ, दोनों ही सही है, और बेवजह है अलीफ की, तो ये राइट हो गया, ये आंसर हो गया। अलीफ और बे दोनों गलत है, गलत। अलीफ सही बे गलत, ऐसा नहीं है, एक सही एक गलत है ही नहीं, दोनों ही सही है। तो आंसर हमारा क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबान की मालूमात होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है 2023, 24 और इससे पहले भी यूज हुआ है कि जबान की मालूमात होती है तो क्या होती है? उसूली मालूमात, तौज़ीही मालूमात, अमल पर मबनी मालूमात, ज़बान के क़वाइद। तो ये यहाँ पे इंग्लिश टर्म आपको लिखकर नहीं आते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने अलग रीजन से लिखी हूँ, आपको ये नहीं आते हैं। आपको इंग्लिश में लिखकर ज़बान की मालूमात क्या होती है। तो पहली चीज़ ये है कि ज़बान की मालूमात, ये जो पहले क्वेश्चन ही क्या है इसको समझना जरूरी है कि ज़बान की मालूमात का मतलब क्या है। ज़बान की मालूमात यानी कि क्या, ये तो बाद में देखेंगे। इसका मतलब क्या है, ज़बान की मालूमात यानी कि क्या? तो देखिए, पहले हम देखेंगे, अच्छा इसी पे या फिर हम इसी पे लिख लेते हैं, स्पेस है हमारे लिए। जबान की मालूमात यानी कि क्या? तो जबान की मालूमात यानी कि वो तमाम बातें और उसूल जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, जबान को पढ़ना लिखना और समझना आता है। तो जबान की मालूमात यानी कि क्या? वो तमाम बातें प्लस उसूल, और इनकी क्या है, इनकी मदद से, इनकी हेल्प से क्या आएगा, इनकी वजह से क्या आता है कि आपको जबान समझना, पढ़ना, लिखना आता है या आसान हो जाता है। इसी को कहते हैं जबान की मालूमात। तो जबान, किसी भी जबान की मालूमात का मतलब क्या रहता है? आपको किसी जबान की मालूमात है, नॉलेज है लैंग्वेज की, तो क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि जिस जबान की बात कर रहे हैं ना, तो उस जबान की जितनी भी बातें हैं, उसके उसूल है, उसकी आपको मालूमात है, आप उसकी बिना पर आप जबान को समझ सकते हैं,
आप उसको बोल सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये मतलब होता है ज़बान की मालूमात का। अब ऑप्शन देखते हैं हम क्या है, उसूली मालूमात होती है। अब इसमें कहा गया है कि ज़बान की मालूमात क्या होती है, तो उसूली मालूमात। उसूली मालूमात का मतलब क्या होता है? तो उसूली मालूमात यानी कि क्या, कि जिन उसूल की बुनियाद पर ज़बान बनी है। उसूली मालूमात यानी कि जिन उसूल की बिना पर ज़बान बनी है कोई, यानी कि क्या, किस चीज का? आवाज का इल्म, आवाज का इल्म, लफ्ज का इल्म, जुमले का इल्म वगैरह, है ना। तो ये होता है उसूली मालूमात। उसूली मालूमात यानी कि क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज किसको बोलते हैं, कि जिन उसूल की बिना पे जबान बनी है। तो जबान की मालूमात ये होती है क्या, उसूली मालूमात होती है क्या? नहीं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा तौजीही मालूमात। तौजीही मालूमात यानी कि क्या, कि उसूल की बुनियाद पे जब हम इस्तेमाल करते हैं जबान का, इस्तेमाल की वजाहत कर सके या इस्तेमाल कर सके। तौजीही मालूमात यानी कि क्या, कि उसूल की बुनियाद पर इस्तेमाल की वजाहत, इस्तेमाल की वजाहत, ये होता है तौजीही मालूमात। तो किसी भी जबान की तौजीही मालूमात का मतलब क्या होता है, कि उस जबान के उसूल की बिना पे उसके इस्तेमाल की वजाहत करना। तो यही हमारा आंसर होगा। तो जबान की मालूमात होती है तौजीही मालूमात। और इसके साथ एक और आपको क्वेश्चन अलग करके पूछा जाता है कि क़वायद की मालूमात कैसी होती है। तो क़वायदी मालूमात, और क्वेश्चन भी पूछा गया है, क़वायदी मालूमात भी कैसी होती है, तौजीही मालूमात होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो भी बुनियाद, जबान की जो भी बुनियाद है, उसके जो उसूल है, उसको आज जानते हैं और उस बुनियाद पर आप उसका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल की वजाहत करते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि किसी भी जैसे कि आप लेंगे कि अल्फाज का इस्तेमाल जुमले में अल्फाज का इस्तेमाल, जुमले में अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करना है, कि जुमले में, कि किसी जुमले में अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब आपको इसकी मालूमात है, तो आप उस बेस पे जुमला, एक सही जुमला कैसे बनना चाहिए, तो आप अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे उसमें और आप उसकी वजाहत कर सकते हैं कि हम पहले ये लेंगे, जुमले में कहाँ वर्ब यूज होगा, कहाँ प्रोनाउन यूज होगा, कहाँ पे आप नाउन यूज करेंगे, है ना, और टेंस कैसे यूज करेंगे। तो आप जुमले में अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा के जुमले के मायने और मतलब को समझना, अगर अल्फाज के हिसाब से भी आप, अल्फाज के मायने के हिसाब से भी आप जुमले को समझेंगे, तो ये होती है तौजीही मालूमात। तो क़वायदी मालूमात भी कैसी होती है, तौजीही मालूमात होती है, और ज़बान की मालूमात भी कैसी होती है, तौजीही मालूमात होती है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है कि अमल पर मबनी होती है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अमल पर मबनी यानी कि क्या, कि जहाँ पे आप गुफ्तगू में लेंगे उसको, गुफ्तगू के लिए, बातचीत के लिए, तहरीर के लिए और बोलने के लिए, अमल में ये सारी चीजें लाएंगे, गुफ्तगू में बोलना भी आ जाएगा। तो कम्युनिकेशन तरसील के लिए इस्तेमाल होंगी, लिखने बोलने वगैरह के लिए इस्तेमाल होंगी। तो ये क्या है, ये अमल पर मबनी ज़बान है। तो ज़बान की जो मालूमात होती है वो अमल पर मबनी नहीं होती है। तौज़ीही मालूमात में ही सारी चीज़ चले जाती है कि ज़बान की मालूमात कैसी होती है, तौज़ीही होती है। नेक्स्ट है ज़बान की क़वायद। क़वायद नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आपको देखिए दो तरह से क्वेश्चन बन के आता है ये, कि ज़बान की मालूमात क्या होती है, तो वो तौज़ीही मालूमात है, या क़वायदी मालूमात क्या होती है, या ज़बान का क़वायद क्या होता है, तो वो भी तौज़ीही मालूमात पर मबनी होता है। तौज़ीही मालूमात यानी कि क्या, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होना, कि किसी भी ज़बान के उसूल की बुनियाद पर उसके इस्तेमाल की वजाहत हम कर सके। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में कौन क्लासिकी जबान नहीं है। अब इनमें से कौन सी क्लासिकी जबान नहीं है, 2023 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बार बार रिपीटेशन है। तो हमको पता है हिंदी क्लासिकी जबान नहीं है, हिंदी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। हिंदी हमारी क्लासिकी जबान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबान की सबसे छोटी इकाई, 2023 और रिपीटेशन है क्वेश्चन का ये भी, कि जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है, शक्लिया। तो शेप आपको अदर उसमें लिखकर आया था, लेकिन ये शेप नहीं होता है, मैंने यहाँ पे लिखी हूँ मॉर्फेम है।
और ये क्या होता है कि मायने रखने वाली सबसे छोटी इकाई। मॉर्फेम क्या है? शक्लिया, यानी कि क्या है? मायने रखने वाली सबसे छोटी इकाई। और वो क्या होती है? वो एक सिंगल आइसोलेट लफ्ज होता है ना, वो लफ्ज होता है। तो जबान की सबसे छोटी इकाई लफ्ज है क्या? नहीं, नहीं है, सूत है, आवाज है। तो बिल्कुल सही, सबसे छोटी इकाई क्या है? आवाज। यही हमारा आंसर हो जाएगा, साउंड है। सूत है, फिक्रे नहीं है, और मजियात का इससे कोई लेना देना नहीं है ऑप्शन से। तो जबान की सबसे छोटी इकाई से जब हम देखते हैं तो वो होती है सबसे पहले आवाज। आवाज, आवाज को कहा जाता है सूत, साउंड। और उसके बाद है लफ्ज, लफ्ज से है फिक्रा, और फिक्रे से है पूरा एक जुमला। तो ये होती है आवाज की सबसे छोटी इकाई जो है सूत, साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में मादरी जबान के फरोग को उमूमन समझा जाता है। 2021 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार रिपीटेशन है ये भी, कि बच्चे में मादरी जबान के फरोग को उमूमन समझा जाता है। तो क्या क्या समझा जाता है इनमें से? तो देखिए, हमको पता है कि बच्चा मादरी जबान को एक्वायर करता है ना। एक नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चा क्या करता है? अपनी मादरी जबान का एक्विजिशन करता है, उसको एक्वायर करता है। और उर्दू में इसे कहा जाता है बच्चा अपनी मादरी जबान की तहसील करता है, हुसूल करता है और इक्तिसाब करता है। तो जबान फितरी तौर पे सीखी जाती है। मादरी जबान बच्चा फितरी तौर पे सीख लेता है, हासिल कर लेता है, यानी कि एक्विजिशन करता है। तो जबान का ये क्या है? हुसूल है। आपको इसके बदले और क्या लिख कर आएगा? आपको तहसील लिख कर आएगा, या फिर और क्या लिख कर आएगा? इक्तिसाब लिख कर आएगा, है ना। तो तीनों चीजें लिख कर आ सकती है आपको। तो यही आपका आंसर होगा कि मादरी जबान जो है, मादरी जबान क्या करता है बच्चा? हासिल करता है, उसका हुसूल करता है, उसकी तहसील करता है, उसका इक्तिसाब करता है, और इसी को एक्विजिशन कहते हैं। यही एक्विजिशन होता है, यानी कि एक्वायर करना होता है। जबान की आमोजिश है कि ये? नहीं, आमोजिश यानी कि सीखना तो नहीं, मादरी जबान को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चे को हदफ जबान को सीखना पड़ता है ना। बच्चा अपनी हदफ जबान को सीखता है, अपनी टारगेट लैंग्वेज को सीखता है, इसलिए ये आंसर नहीं है। जबान का इंजमाम यानी कि कोहेरेंट नहीं है ये। और उसके बाद मुजर्रिद जबान का फरोग भी नहीं है। ये ऑप्शन से ही कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो गए। तो दो ही बचे थे, सीखना। आमोजिश हदफ जबान की होती है, टारगेट लैंग्वेज की होती है, और जबान का हुसूल, तहसील और इक्तिसाब काय का होता है? बच्चे की मादरी जबान का होता है। तो आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे ही हम टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक सारे के सारे लेंगे। डेली हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज हमने ये लिए, आगे के सारे के पार्ट बना लेंगे, प्लेलिस्ट बना लेंगे इसकी एक, उर्दू 25 CTET पेडागोजी करके, और उसमें हम सारे ये क्वेश्चंस को रखेंगे इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन के साथ। और उसके अलावा आपको दो और चीजें बताना है कि CTET की अभी एग्जाम अगस्त में, दिसंबर में चला जाएगा। तो उर्दू और इंग्लिश मीडियम की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गई है। डेली लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर दिसंबर तक अवेलेबल रहेंगे। प्लस ये बैच में जो लोग रहेंगे, तो अगली जो और एक बैच बनेगी सीटेट की, तो उसमें आप लोग यही फीस पे इंक्लूड हो जाएंगे। पेड बैच है, 2000 फीस है इसके पेपर फर्स्ट की, और 3000 पेपर सेकेंड की। लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको क्या करना होगा कि आप कॉल ना करते हुए आप सिर्फ यहाँ पर इस वे में हमको व्हाट्सअप करेंगे। एग्जाम आपका अगर CTET है तो CTET, महा TT है तो महा TT, और आपका यहाँ पर नाम, आपका नाम क्या है, और आपकी प्लेस क्या है, प्लेस क्या है, और आपका पेपर कौन सा है, पेपर फर्स्ट है या सेकंड है। यहाँ पे आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। और उसके अलावा आपके लिए एक और एग्जाम है, अगर स्टेट लेवल का देना है आपको, तो महा TT है। महा TT होगा आपका अक्टूबर वाला एग्जाम। तो 1 जुलाई से इसकी बैचेस स्टार्ट होंगी। सेम वही है, रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह सारे के सारे अलग रहेंगे। और जो लोग दोनों एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो टाइमिंग बिल्कुल अलग अलग रहेंगे इनके, क्योंकि काफी टाइम है दोनों एग्जाम के लिए, तो आप दोनों दे सकते हैं।
तो यहाँ पे सेम वही पैटर्न है कि अगर आपको इस बैच में महा टीटी में ज्वाइन होना है तो आप सेम वही वे में हमको व्हाट्सअप करेंगे। 2 आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे ही हम आगे जाएँगे, डेली हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे लेकिन टॉपिक वाइज़ जाएँगे, तो आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन किसी टॉपिक को लेके पूछे गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।